नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या ये बात सही है कि अब इस देश में पत्रकारिता करना एक बहुत बड़ा जोखिम का काम हो गया है? चाहे पत्रकारिता आप सरकार के पक्ष में करें, सरकार के खिलाफ करें, लेकिन अब आपकी जान सुरक्षित नहीं है, ये तय हो गया। हमने इस लोकसभा चुनाव के 4 चरणों में एक बात देखी है कि आज तक की पत्रकार ओम अंजना कश्यप बेशक हेलीकॉप्टर से पत्रकारिता करती रहीं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें तमाम सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों ने उन्हें वापिस जाओ के नारे लगाए, उन्होंने उन पर पत्थर फेंके, लोगों ने उनके ऊपर काले कपड़े दिखाए, उनके खिलाफ नारेबाजी की, उन्हें गोदी मीडिया कहा। और इन परिस्थितियों में भी ओम अंजना कश्यप लगातार पत्रकारिता करती रहीं। मैं इस पे नहीं जा रहा हूं कि वे किसके पक्ष में पत्रकारिता करती हैं, क्या वो वाकई गोदी मीडिया हैं, लेकिन वो पत्रकार हैं, इसे मानने से हमें अस्वीकार नहीं कर सकते। पत्रकारिता में विचार भी हो गया है, कुछ उनके विचार हो सकते हैं कि उनके विचार मोदी सरकार के पक्ष में हो, लेकिन अब इसी तरह की एक घटना रायबरेली में हुई है और उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। राघवेंद्र त्रिवेदी करके जो पत्रकार हैं, वे रायबरेली में एक रिपोर्टिंग कर रहे थे और वहाँ कुछ महिलाएं बैठी थी। उन्हें यह पता चला कि इन महिलाओं को 100 रुपये दे के लाया गया है। वे अपने माइक से वहाँ बैठ कर उस महिलाओं के इंटरव्यू कर रहे थे और महिलाएं कह भी रही थी कि हमें पैसे दे के यहाँ लाया गया है। और वो सभा थी अमित शाह जी की। अमित शाह की सभा में पैसे दे के लाया गया, ये कोई नई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में लोगों को पैसा देके लाया जाता है, अकेला ये बात भी नहीं है। इस देश की राजनीति अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां भीड़ निश्चित तौर पे, चाहे वो किसी दल की सभा हो, भीड़ लाने के लिए पैसे खर्च किए जाने लगे हैं। और यदि कोई पत्रकार इसे उजागर कर रहा है तो वो अपना धर्म निभा रहा है। राघवेंद्र त्रिवेदी भी अपना धर्म निभा रहे थे। जब उन्हें पता चला कि कुछ महिलाओं को पैसे दे के लाया गया तो महिलाओं से बात कर रहे थे, लेकिन उसी समय भारतीय जनता पार्टी के वे लोग जो हो सकता है कि पैसे दे के लाने वालों में दलाल हों, हो सकता है वे स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, और ये भी हो सकता है कि वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना हो, के वहाँ गुंडे हों, कि जो स्थानीय गुंडे हों। कुल मिला के टेंट के पीछे ले जाके राघवेंद्र त्रिवेदी की जिस तरह से पिटाई की गई है, आज मैं वो वीडियो आपको दिखाता हूं। और ये वीडियो दिखाने का उद्देश्य किसी का पक्ष विपक्ष करना नहीं, किसी की आलोचना करना नहीं, हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना बता रहे हैं कि आज के समय में पत्रकारिता करना कितना कठिन है, कितना दुर्लभ है। हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमारे पास ना तो सरकारें हमारी कोई बीमा करा के देती हैं, ना सरकारें हमें कोई सुरक्षा देती हैं, और जब हमारे ऊपर हमला होता है तो एक पक्ष हंस रहा होता है और दूसरा पक्ष संवेदना व्यक्त कर रहा होता है। आखिर पत्रकारिता अब निश्चित तौर पे मैं ये बात को स्वीकार करता हूं कि पत्रकार पक्षकार बन गए हैं, लेकिन यदि कोई पत्रकार अपना धर्म निभा रहा है, अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है, तो उस पर जिस तरह हमले किए जा रहे हैं, इस हमलों को लेकर भारत सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाना चाहिए। पत्रकार यदि अपना धर्म निभा रहा है, वास्तव में अपना धर्म निभा रहा है, तो उसे सुरक्षा देने पर विचार जरूर होना चाहिए। इसी के लिए मैं ये वीडियो आपके पास लेकर आया हूँ। किस तरह, अच्छा, इस पत्रकार का दोष सिर्फ इतना है कि इसने गाड़ी रखी हुई थी। लोग इसे मजाक में मुल्ला कहते थे, किसी ने इसको मुल्ला कहा तो लोगों ने समझा कि तो मुस्लिम है, और पिटाई और ज्यादा हो गई उनकी। आप देखिए पूरा वीडियो मैं आपको सुनवाता हूँ। सर बहुत मारा है, भीड़ ने मारा है। क्या कर रहे थे आप? मैं रिपोर्ट कर रहा था सर, रैली चल रही थी सर, और लोग उठ के जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया बस कि आप लोग क्यों जा रहे हो, तो कह रहे कैमरा बंद कर, और फिर मारना शुरू किया सर। किसकी रैली चल रही थी? किस पार्टी की? किसकी रैली थी? अमित शाह जी बोल रहे थे। हाँ। बाहर कुछ महिलाओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता हम क्यों आए हैं, हमको प्रधान जी लाए हैं और 100 रुपये दिए हैं बोले हैं। तो मैं लोगों से पूछा कि क्या ये बात सच है, तो वो आदमी कहा तू रुक अभी मैं आता हूँ। फिर वो ढेर सारे लोगों को लेकर आए, और सर मैं पुलिस से कहता रहा कि मुझे बचा लीजिए, पुलिस ने भी नहीं बचाया। वो 20-25 लोगों ने मिलकर मुझे गालियाँ दी और पेट में बहुत मारा है सर, 100-150 घूंसे मेरे पेट में मारे, और कह रहे थे ऐसे मारो निशान न बने। कहाँ से आप आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। पॉलिटिक्स क्या नाम है आपका? राघव। तो आपने सुना, ये रायबरेली का वीडियो है
और ये एक पत्रकार की अपनी पीड़ा है। मैंने इस उद्देश्य से आपके पास तक पहुंचाई है कि अब देश में सरकार किसी की भी बने, यदि आप चाहते हैं कि लोकतंत्र का चौथा खंभा जिंदा रहे तो पत्रकारों को आपको संरक्षण देना होगा, उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाने होंगे। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।